अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? वालेकुम सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास। ये दोनों जो हैं ग्रुप अभी इकट्ठे ही चल रहे हैं। जैसे कि सबको पता है, डिजिटल मार्केटिंग एक ब्राइडर ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर ऑनलाइन जितने भी तरीके हैं मार्केटिंग के वो सारे आ जाते हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आ जाता है। तो जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं उनके लिए भी और डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए भी आज बात करेंगे फेसबुक पर किस तरह से हम लोगों को एंगेज करते हैं। कस्टमर माइंडसेट के बारे में डिटेल से बात करेंगे और किस तरह का हमारा कंटेंट होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग वालों को पहले भी डिटेल से कंटेंट की बात हो चुकी है। आज स्पेसिफिक सोशल मीडिया की बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर हमने लोगों को कैसे एंगेज करना होता है। माइंडसेट डेवलपमेंट जी, तो सबसे पहले इसको समझना होता है हमने कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम कस्टमर के माइंडसेट से हमने करना है। हमने अपनी सोच से नहीं करना। हमने जैसे कल कस्टमर पर्सोना बनाया था, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से कस्टमर के हमने एज को देखना होता है, लोकेशन को देखना है, कस्टमर के इंटरेस्ट को देखना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने अपनी जो भी कंपेन चलानी होती हैं, जो भी अपना कंटेंट है वो डिज़ाइन करना होता है। कस्टमर का माइंडसेट हमारे माइंडसेट से डिफरेंट होता है, तो इसलिए हमेशा अपने आप को कस्टमर के शूज़ पहन के तो फिर आप सोचें कि आप एज ए कस्टमर कस्टमर माइंडसेट से सोचेंगे, अपनी वेबसाइट देखेंगे, अपना कंटेंट देखेंगे, फिर आपको चीज़ों का ज़्यादा आइडिया होगा। आपके मुताबिक आप तो ये सोचेंगे जो भी कंटेंट डिज़ाइन करेंगे कि ये मैंने बेस्ट कंटेंट डिज़ाइन किया है, कस्टमर इसको देखेगा और इसको लाइक करेगा। लेकिन कस्टमर के लिए मे बी वो कंटेंट बिल्कुल ही ज़ीरो वर्थ हो उसकी। सबसे पहले जी इसमें हमने लोगों का बिहेवियर देखना होता है जी माइंडसेट में, कि लोग बिहेव किस तरह से करते हैं। लोगों का बिहेवियर कैसे हम देखते हैं, तो ये हमें पता चलता है। कल्चर नाम्स होते हैं, पाकिस्तान के कल्चर या इंटरनेशनल कल्चर, उनको भी इन्वॉल्वमेंट होती है बिहेवियर में। उसके बाद सिचुएशन का भी बड़ा इफेक्ट होता है। मार्केट के अंदर आपने देखना होता है करंट सिचुएशन क्या है, कि इस वक्त जैसे मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, सेलिब्रेशन होती हैं, जैसे ईद पाकिस्तान में, इसी तरह एनुअल न्यू ईयर है। तो हर वक्त आपने देखना है इस वक्त कस्टमर का बिहेवियर किस तरह का होगा, खुशी वाला बिहेवियर है, गमी वाला बिहेवियर है। तो ये सारा हमने काफ़ी चीज़ें देख के उस लिहाज से अपना कंटेंट जो है डिज़ाइन करना होता है कि पीपल इस वक्त किस तरह से बिहेव करेंगे मेरे कंटेंट पे। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। जैसे 70% पाकिस्तान में एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं। तो जब किसानों की फसलें कटी होती हैं तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वो शॉपिंग के लिए आते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो तब हमने उस लिहाज से जिन दिनों में फसल की सेल होती है उस लिहाज से कंटेंट डिज़ाइन करना है, और जिन दिनों में किसानों के पास पैसे नहीं होते, फसलों के ऊपर स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, उन दिनों उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज होता है। उस टाइम वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है उन दिनों में। तो आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी है। ये भी कंटेंट और कंटेक्स्ट इसमें भी आपको समझ आ जाएगी कि सिचुएशन के हिसाब से हमने अब कंटेंट जो है प्लान करना होता है। कस्टमर बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप कंटेंट लगाएंगे तो आपको बिहेवियर साथ साथ हम नोट भी करेंगे। आज इंशाल्लाह पेज पे हम इनसाइट्स भी देखेंगे, वहाँ से भी हमें पता चलेगा कस्टमर किस तरह से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है जी कस्टमर बिहेवियर आपने देख लिया। उसके बाद कस्टमर एंगेजमेंट, कि आपने जो भी कंटेंट लगाया है उसके साथ लोग एंगेज हो भी रहे हैं या नहीं एंगेज हो रहे। अगर लोगों की एंगेजिंग ही नहीं है आपके कंटेंट के साथ, तो आपका कंटेंट आपके लिहाज से अच्छा होगा, लोगों के लिहाज से वो अच्छा नहीं है। क्योंकि लोगों के लिए अगर अच्छा होगा तभी वो एंगेज होंगे। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कि हम मैक्सिमम लोगों को इंगेज करें। अगर हमारे साथ लोग इंगेज ही नहीं होंगे तो हमारे पेज के ऊपर कंटेंट का हमें कोई एडवांटेज नहीं होगा। इसलिए हम कंटेंट जब भी लगाएंगे तो हर कंटेंट पे हम एंगेजमेंट चेक करेंगे कि इस कंटेंट ने कितने लोगों को एंगेज किया है। अगर अच्छा कंटेंट है तो हम उसी को लेके चलेंगे। अगर कंटेंट में कोई इशू है, कोई फॉल्ट है, तो उस कंटेंट को हम रिप्लेस करेंगे अच्छे कंटेंट के साथ। उसके बाद जी
हमारा कंटेंट कस्टमर के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है, कि कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे वैल्यू क्रिएट। कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है ये देखेंगे। हमारा कंटेंट जैसे शुरू में हमने देखा बिहेवियर देख लिया हमने, उसके बाद एंगेजमेंट। और कस्टमर अगर एंगेजमेंट नहीं हो रही तो इट मीन्स कि हमारे कंटेंट में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रही हो। तो वैल्यू किस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे, ये एंगेजमेंट से ही हमें पता चलेगा। वैल्यू के मुख्तलिफ तरीके हैं, कई तरीकों से हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। एक दो, अगर कोई हमारा ब्रांड है, हम कस्टमर सर्विस उनको पेज पे अच्छी प्रोवाइड करें, जैसे ही कोई भी बंदा पूछे, कोई क्वेश्चन करे, हम उसको इंस्टेंट रिप्लाई दें। और कस्टमर को एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशनल कंटेंट दें और इंटरटेनिंग कंटेंट। तो ये कंटेंट के जो भी वेज हैं जिससे मैक्सिमम हमारी एंगेजमेंट हो, कस्टमर को वैल्यू शो हो, एक रिस्पेक्ट, कस्टमर का जो भी कमेंट है हर कमेंट के ऊपर रिप्लाई दें। कस्टमर को लगना चाहिए कि जो मैं एक ब्रांड के पेज पे गया हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद हमारा कंटेंट जो है जी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट भी हमने ऐसे चूज करने होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कि करंटली मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मैंने पहले भी फंक्शन की बात की है, तो हमने लोगों की प्रॉब्लम्स भी देखनी होती है। इस वक्त लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ के बारे में लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा। हमारा कंटेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तो तभी लोग मैक्सिमम एंगेज होंगे। तो ये भी आपने जी साथ नोट रखना होता है, माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कंटेंट प्रोडक्शन के वक्त कि हमारा कंटेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो। ये किस तरह से करेंगे जी ये सारी चीज़ें, ये 3 स्टेप में ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी। सबसे पहली चीज़ क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप एज ए डिजिटल मार्केटियर या सोशल मीडिया मार्केटियर, इस तरह माइंडसेट से आपने सोचना है फिर कि आप क्रिएटिविटी लेके आएँ, तभी आप कस्टमर के माइंडसेट को समझ पाएँगे। कि आप चीज़ों को नोट करें, और आपके अंदर जो इंस्पिरेशन, विज़न, आइडिया, ब्रेनस्टॉर्म, माइंड, इमेजिनेशन, इनोवेशन, मोटिवेशन और नॉलेज, ये सारी चीज़ें होंगी तो तभी क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी। कि एक डिजिटल मार्केटियर जो होता है वो क्रिएटिव होता है। तो अपने अंदर क्रिएटिविटी लेके आएँ, अपने रेलिवेंट फील्ड के पेजेस देखें, उन पे देखें किस तरह का कंटेंट है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इंटरनली क्रिएटिविटी आएगी तो आप नई चीज़ें, नए-नए आइडियाज़ लेके आएँगे, तो तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, एक आपको सिंपल मिसाल देता हूँ कि आज से अगर हम 20 साल पीछे चले जाएँ, तो 20 साल पहले सिर्फ़ 1 या 2 हीरो ऐसे थे जिनकी फ़िल्में हिट होती थी। एक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में लगा लें और शाहरुख खान लगा लें। और अब देखें, अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं तो हमारे पास इतना ज़्यादा कंटेंट है। उस वक़्त हमें ना तो नेटफ्लिक्स का पता होता था, ना यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते थे। तो हमारे पास लिमिटेड कंटेंट था। तो वो जो 2 हीरो थे वो ही टॉप पे थे। लेकिन इस वक़्त आपको इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी मिलती है कि उन हीरोज़ को कोई देखता ही नहीं। ना कोई अमिताभ बच्चन को देखना चाहता, ना कोई शाहरुख खान को देखना चाह रहा। तो क्रिएटिविटी जब इतनी ज़्यादा हो गई है तो आपको भी कम्पीट करने के लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप भी क्रिएटिव कंटेंट लेके आएँगे तो लोगों को एंगेज कर पाएँगे। तो ये चीज़ माइंड में रखें कि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट आपने बनना है। कि आप अगर वैसे ही नॉर्मल सा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, हल्की-फुल्की पोस्ट लगाएँगे, कोई डिज़ाइनिंग आउट क्लास नहीं है आपकी, कंटेंट आउट क्लास नहीं है, तो आप लोगों को एंगेज नहीं कर पाएँगे। लोग वहाँ जाएँगे जहाँ पे उनको वैल्यू मिलेगी, जहाँ पे क्रिएटिव कंटेंट होगा। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी कंटेंट क्रिएट करें कि इसके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, क्या चेंज लेके आया हूँ मैं, किस तरह से लोग एंगेज होंगे। सबसे पहली चीज़ क्रिएटिविटी जी। दूसरी चीज़ जी अडॉप्टिव, कि आपने जो भी चेंजेज़ आ रही हैं सोशल मीडिया और ये इंटरनेट के ऊपर एवरीडे नई चेंजेज़ आती हैं। जो भी चेंज आता है उसको आपने अडॉप्ट करना है। जैसे अभी सोशल मीडिया पे आजकल रील्स चल रही हैं, तो आपने देखें रील्स जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उनका कंटेंट कैसे चल रहा है, जो नहीं कर रहे उनका कंटेंट स्लो है। जो भी चीज़ नई हैशटैग आए हैं, हैशटैग को आपने कैसे फॉलो करना है। जो भी चीज़ सोशल मीडिया में बेशक शॉर्ट टर्म के लिए आए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं थोड़े टाइम के लिए आती हैं, लेकिन आपने चीज़ों को अडॉप्ट करना है। कि आपके इर्द-गिर्द जो भी हो रहा है, नई-नई एप्लीकेशनें, नए टूल्स, उनको ट्राई करें। अडॉप्टिव बनें, चीज़ों से खौफ़ज़दा मत हों। जब आप अडॉप्टिव होंगे तो आप नई-नई चीज़ें सीखते हैं। तो ये भी आपके अंदर खूबी होनी चाहिए। पहली खूबी क्रिएटिव होने चाहिए आप, दूसरी खूबी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अडॉप्टिव हों, कि जो भी नई चीज़ें हों, उनको अडॉप्ट करें।
थर्ड खूबी आप में होनी चाहिए कि आप चैलेंजिंग होने चाहिए, कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, कि आपने पेज की ग्रोथ कैसे लेके जानी है ऊपर, किस तरह से लोगों को एंगेज करना है, ये आप चैलेंज बनाएंगे। एवरी मंथ आप एक जो है मिशन बनाएंगे कि इस मंथ, पिछले मंथ मेरी इतने फॉलोअर थे या मैंने इतने लाइक्स लिए थे, इतने लोगों को एंगेज किया था, इस मंथ मैंने इतने लोगों को एंगेज करना है। या आप कोई एक पोस्ट लगाते हैं तो उस एक पोस्ट पे भी आप चैलेंज बना सकते हैं कि इस पोस्ट पे मैंने कितने फॉलोअर, कितने लाइक्स और कितनी एंगेजमेंट लेके आनी है। और एवरी डे अपना कंटेंट भी चैलेंजिंग लेके आए, नई नई चीजें लेके आए। तो कुछ मजीद ये मेन मैंने आपको जो रूल बता दिए हैं जी, उसके बाद कुछ हम मजीद इसको डिटेल में देखते हैं कि हमने ऑडियंस को सोशल मीडिया पे कैसे एंगेज करना होता है, कैसे उनको डिलाइट करना होता है कि वो हमारे कंटेंट के साथ खुश हों और बार बार हमारे पेज पे आएँ। जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट होगी उतना हमारा कंटेंट वायरल होगा, जितना वायरल होगा हमारा कंटेंट उतने ज़्यादा लोग देखेंगे और हमारे पेज पे आएंगे, हमारे बिजनेस को उतनी ज़्यादा हाइप मिलेगी। डोंट जस्ट मार्केट, एंगेज योर ऑडियंस। कि पाकिस्तान में, अभी मैं आपको चंद पेज बाद में दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में जितने पेजेस हैं क्या करते हैं, हर वक्त मार्केट 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 करते रहते हैं। कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी पोस्ट लगा दी, प्रोडक्ट की पिक्चर लगा दी, हर वक्त सेलिंग मोड में रहते हैं। सोशल मीडिया का काम सेलिंग नहीं है, हर वक्त सेलिंग आपने कंटेंट नहीं लगाना, आपने लोगों को एंगेज करना है सोशल मीडिया पे, कि मैक्सिमम लोगों को लेके आए आपके पेज के ऊपर, वो बार बार आए। और फ्यू टाइम्स हम सेल की पोस्ट लगाते हैं, प्रमोशन लगाते हैं, हर वक्त आपने अपने पेजेस के ऊपर सेल प्रमोशन नहीं लगानी। अगर इस तरह की सेल प्रमोशन लगाएंगे तो लोग आपको फॉलो करना छोड़ देंगे, आपका पेज छोड़ के चले जाएंगे। तो ये आपने जहन में रखना है कि एंगेजिंग कंटेंट लेके आना है, ना कि मार्केटिंग करनी है हर वक्त। कस्टमर एंगेजमेंट क्राइटेरिया, 50% of respondents say they would switch brand if a brand doesn't provide fast and easy customer service। 50% लोग कहते हैं कि अगर एक कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं प्रोवाइड हो रही तो वो ब्रांड स्विच कर लेते हैं। सोशल मीडिया इज बेस्ट वे कि यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है आप उसको फौरन अटेंड करें, जो भी मैसेज है उसका रिप्लाई करें, हर कमेंट को देखें, हर कमेंट पे रिस्पॉन्स करें। सोशल मीडिया का ये आपको एडवांटेज है। 65% ऑफ respondents are more attracted to brand that are ethical and sustainable। कि 65% लोगों का रिप्लाई ये है कि वो ऐसे ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि जो एथिकल हों और सस्टेनेबल हों, कि जो अनएथिकल कंटेंट ना लगाएं, और सस्टेनेबल हों कि जो उनका एक चीज़ को लेके चल रहे हैं उसी को वो फॉलो कर रहे हैं, जो भी कंटेंट है, कि एक कंसिस्टेंसी है उनमें। तो 65% लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। 44% ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर अ ब्रांड दैट इज टेकिंग विजिबल एक्शन टुवर्ड पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट। 41% कस्टमर ऐसे हैं जो अट्रैक्ट होते हैं ऐसे ब्रांड्स की तरफ जो पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट जिनका हो, तो ऐसे काम कर रहे हो जिससे सोसाइटी में पॉजिटिविटी आती हो। तो ये चीज़ें देखें आपने, ऐसी एंगेज, इस तरह की काम करेंगे तो लोग एंगेज होंगे। पहली चीज़ कि आप कस्टमर सपोर्ट दें, उसके बाद एथिकल कंटेंट हो, आपका सस्टेनेबल कंटेंट हो, और 41% लोगों को आपने अट्रैक्ट करना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सोसाइटी अच्छा है, कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, उसका सोशल इम्पैक्ट है, कि आप एक पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, तो लोग आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होंगे। तो ये आपने जहन में रखना जब भी कंटेंट लगाना है, कि चीप टैक्टिक नहीं यूज करने। लोगों को सारी समझ आ रही होती है कि कौन सा बंदा चीप टैक्टिक यूज कर रहा है पेज को प्रमोट करने के, कौन सा बंदा एथिकल वे जो है वो यूज कर रहा है। तो आपने हमेशा एथिकल वेज यूज करने हैं, नॉट चीप टैक्टिक्स। हाउ टू एंगेज पीपल ऑन सोशल मीडिया। कल भी बात हुई थी, नो यूर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को जानने। कस्टमर पर्सोना इसीलिए हमने बनाना होता है कि हमें जितना अच्छा पता होगा अपने ऑडियंस के बारे में उतना हम कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर सकें। क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, एंगेज इन कन्वर्सेशन, टेस्ट एंड इटरेट। कि अपने क्लाइंट्स को, पहले वैल्यू की बात हुई जी, वैल्यू, अपना वैल्यूएबल कंटेंट लेके आए जो आपके क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड करे। उसके बाद कन्वर्सेशंस में लोगों को एंगेज करें। आप मुख्तलिफ पेजेस पे देखते होंगे छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, इजी क्वेश्चन लगाए जाते हैं, लोग उसको आंसर दें। जितने लोग कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे आपका कंटेंट उतना ज़्यादा वायरल होगा, और वैसे भी लोग आपके साथ
जो है एंगेजमेंट फील करते हैं, एंगेज्ड फील करते हैं कि आपके साथ उनका लिंक हो रहा है, आप उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं, वो आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। इसके लिए आप ग्रुप भी मुख्तलिफ बना सकते हैं जहाँ पे कन्वर्सेशन हो। इसीलिए आजकल आप देखते होंगे हर पेज के साथ एक उन्होंने ग्रुप भी बनाया हुआ होता है, ताकि लोग वहाँ पे आपस में कन्वर्सेशन करें, आप भी वहाँ पे अटैच हों, लोगों को एंगेज करें। टेस्ट एंड इटरेट का मतलब है कि जो भी कंटेंट लगाएं उसको लगा के टेस्ट करें, क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद उसको सीखें, वहां से सीख के फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। कि जो भी कंटेंट लगाना है साथ साथ आपने लर्निंग प्रोसेस भी आपका चलता रहेगा। तो ये हम देखेंगे एंड पे हमारे जो है इनसाइट्स में जाके आज, कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सा हमारा कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नो योर ऑडियंस का तो जी डिटेल में कल हमारी बात हुई है, कस्टमर पर्सोना किस तरह से बनाना है। तो अपने ऑडियंस को जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा कंटेंट जी आप क्रिएट कर सकते हैं। नो योर ऑडियंस में सबसे पहली चीज आ जाती है जी कि आपका जो टिपिकल कस्टमर है उसकी नीड्स क्या है, कि उसको ज़रूरत क्या है, कि क्या चीज़ आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कंपनी है आपकी, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। व्हाट आर द इंटरेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टिपिकल कस्टमर, ये कस्टमर पर्सोना में डिटेल में हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनका एज क्या है, उनको मोटिवेट कौन सी चीज़ करेगी कस्टमर को। तो कल हमने 3 कस्टमर पर्सोना देखे भी थे और बाद में एक बनाया भी था, सैंपल भी मैंने आपको सेंड किए थे। तो इसी के ऊपर ये 3 चीज़ें हैं, ये समझ लें बेस हैं ऑडियंस को जानने के लिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनको मोटिवेट क्या चीज़ करेगी। तो आपका कंटेंट भी इन चीज़ों को देखते हुए इनके ऊपर ही रहेगा। क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट जी, जो वैल्यू प्रोवाइड करे कस्टमर को। वैल्यू प्रोवाइड करने किस तरह से करेंगे जी, इंटरटेनिंग कंटेंट हो, इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो, एजुकेशनल कंटेंट हो। तो ये जी 3 मेन टाइप हैं कंटेंट की। और प्रमोशनल कंटेंट मैंने कहा है कि कभी कभार हमने लगाना होता है, जब कोई प्रमोशन आए, कोई सेल आए, तो तब हमने प्रमोशनल कंटेंट लगाना है। सबसे पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा हिट होता है वो कंटेंट वो है इंटरटेनिंग। इंटरटेनिंग कंटेंट सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आप देखेंगे जो लोग इंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हैं सबसे ज़्यादा व्यूज़ उनके होते हैं, सबसे ज़्यादा पेज फॉलोअर्स लाइक्स उनके होते हैं। तो आप कोशिश करें अपने ब्रांड के साथ इंटरटेनिंग कंटेंट किसी तरह से अटैच कर पाएँ, कि कोई इस तरह की चीज़ लेके आएँ, कोई इस तरह का एक्टर लगा लें साथ, कोई भी कंटेंट। ये आजकल बड़े-बड़े ब्रांड्स भी ये काम कर रहे हैं कि इंटरटेनिंग कंटेंट को साथ जोड़ा जाए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, आप इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन दें, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दें और लोगों को एजुकेट करें, एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करें, अपने फील्ड की एजुकेशन प्रोवाइड करें लोगों को। तो जब ये 3 चीज़ें करेंगे आप, तो आपके साथ मैक्सिमम लोग एंगेज हो जाएंगे। अगर आपका कंटेंट इंटरटेनिंग और एजुकेशनल है, इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्सअप कर लिया है, तो आप बेस्ट पेज बन जाएगा आपका, और आपको सबसे ज़्यादा रीच और वायरल कंटेंट आपका होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, क्रिएटिविटी, जब आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी तो तब भी आप ये चीज़ लेके आएंगे। चैलेंजिंग, जब आप चैलेंज को कबूल करेंगे अपने पेज को ग्रो करने के लिए, तो तब भी ये आप कर पाएंगे। क्रिएटिविटी लेके आए अपने अंदर और चैलेंज बनाएं कि ये काम मैंने करना है। एंगेज पीपल विद एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट, कि किस तरह से आप लोगों को एंगेज करेंगे। जैसे एक आपके सामने एग्जांपल इस वक्त मैं हूं, कि मैं आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको अपने साथ एंगेज कर रहा हूं। वट एवर माई पर्पस, आई नो कि मेरा पर्पस क्या है, मैं आप लोगों को किस लिए एंगेज कर रहा हूँ, आपको किस लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई हैव अ बिगर विजन, कि मैं आप लोगों को एंगेज करूँ, आपको सिखाऊं पाकिस्तान में बिजनेस किस तरह से होता है, मैक्सिमम लोग बिजनेस स्टार्ट करें, ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ आएँ, इंटरप्रेन्योर्स बने और पाकिस्तान की इकानमी ग्रो करे। आई हैव अ बिगर विजन, तो इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेशनल कंटेंट दे रहा हूँ। और अल्टीमेटली जो मेरा विजन है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जो बंदा बड़े विजन पे काम करता है उसका बेनिफिट होता ही होता है, कि ये छोटे छोटे बेनिफिट हैं जो अर्निंग करनी और ये सारे पैसे कमाने। अर्निंग करना मेरे सामने नॉट अ बिग मिशन। अर्निंग करने के 1000 तरीके होते हैं। अर्निंग इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, कि आप लोग जो भी आपके किस्मत में रिज़्क लिखा हुआ है थोड़ी सी तगोदो से वो आप हासिल कर सकते हैं। तो आपका एक बिगर विजन होना चाहिए। बिगर विजन के लिए आप काम करेंगे तो आपके साथ मैक्सिमम लोग अटैच होंगे और आप अपना विजन जो है अचीव करें और साथ सोसाइटी को भी पे बैक करें। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ये कंटेंट है जी। पोस्ट आइडियाज़ किस तरह के होने चाहिए आपके, जो आपने पोस्ट लगानी है। पेज हमने बना लिया था, पेज को आप ऑप्शन हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। तो पोस्ट आपको पता होनी चाहिए जी क्या बनानी है आपने। सबसे पहले रन अ कंटेस्ट और गिव वे, ये गोरे ये काम करते हैं।
आपने देखा होगा मुख्तलिफ तरह की पोस्ट लगाते हैं कि जी इस पे इतने लाइक होंगे या इतने फॉलोअर होंगे तो मैं आपको एक फ़ोन दूंगा या ये आपको वोचर दूंगा, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें करती हैं। पाकिस्तान में लोग अभी इसको फ्रॉड समझते हैं। जब मैंने नया नया पेज शुरू किया तो मैंने अपने पेज पे एक कंटेस्ट लगाया, शायद अभी भी पोस्ट लगी हो, कि मेरे पेज को मैक्सिमम लाइक करें। जब मेरे पेज के 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मैं एक कंटेस्ट करूंगा, जो विनर होगा उसको मैं 1 लाख रुपया पे करूंगा। तो किसी बंदे ने, मैं कहता हूँ एक बंदे ने भी ना लाइक किया ना शेयर किया, लोगों ने कहा कि ये वैसे ही शायद कोई फ्रॉड पोस्ट है। और निगलेक्ट, एवरीबॉडी निगलेक्ट इट, कि पाकिस्तान में इस तरह के जो कंटेस्ट और गिव वे वाली ऑप्शन है अभी पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आती, फ्रॉड समझते हैं इसको। ठीक है जी, ये इस पे आप काम कर सकते हैं जी, मुख्तलिफ गिव वे और कंटेस्ट आप लगा सकते हैं अपने पेज पे, जिससे आप फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं। उसके बाद शेयर फैन टेस्टिमोनियल, कि आपके फैंस आपके बारे में जो कहते हैं उनकी जो स्क्रीनशॉट लें और बनाएं और अपने पेज के ऊपर लगाएं जी, ये भी एक ऑप्शन है जी। उसके बाद जी क्राउड क्राउड सोर्स फीडबैक, के क्राउड से आप फीडबैक लें कि अपने बारे में क्या कहते हैं। जैसे मैंने आज एक पोस्ट लगाई अपने पेज पे, मैंने लगाई कि लोग मेरे बारे में जी फीडबैक दें जो भी आप जो कहते हैं। इस तरह ये क्राउड फीडबैक होता है। मतलब आपने देखा होगा पेज जो रन कर रहे हैं हमारे इन्फ्लुएंसर, मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करते हैं कि जी फलां जगह पे आए, मीटअप है और मुझे मिले, वहाँ से लोगों का फीडबैक भी लेते हैं, वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो इस तरह से भी आप पेज ग्रो करते हैं जी। उसके बाद जी आप मुख्य तरह के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और उन पे लोगों का आइडियाज़ लेते हैं। जो खासकर जो पेज आपका ग्रुप होते हैं, ग्रुप में ऑप्शन भी आप दे सकते हैं कि एमसीक्यूज टाइप के कौन सा वो सिलेक्ट करें, लेकिन आपके पेज के ऊपर ये ऑप्शन नहीं होती। तो ये भी आप कर सकते हैं जी, इस तरह की आप पोस्ट लगा सकते हैं जी। उसके बाद जी ये वही क्वेश्चन, ये तो दूसरा एमसीक्यूज वाला हो गया जी। पोलिंग आप करवाते हैं, जैसे मैंने कहा एमसीक्यूज, और नीचे वो क्वेश्चन आप सिंपल एक क्वेश्चन लगा देते हैं और उसका लोग ओपन एंडेड जवाब कोई भी दे सकते हैं। ये मुख्य क्वेश्चन मैंने कल जैसे लगाया था कि ब्रांड में और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी लोगों को एंगेज करते हैं, लोग उसके उस पर आके आंसर देते हैं और आप फिर आगे उनको रिप्लाई देते हैं। तो ये भी एंगेजिंग कंटेंट। शेयर इंडस्ट्री न्यूज़, कि आपकी जो भी इंडस्ट्री है उसकी न्यूज़ शेयर करें। सेलिब्रेट अ हॉलीडे, कि जो भी हॉलीडेज आ रही हैं उसको सेलिब्रेट करें। जैसे हमारे ईद के फंक्शन वगैरह आते हैं, उनकी पोस्ट अक्सर आपने देखा होगा सारे पेजेस ने लगाई होती हैं। तो इस तरह की पोस्ट भी आप शेयर करें जी। ये जी आपको पोस्ट आइडियाज मिल गए हैं। एंगेज इन कन्वर्सेशन जी, कन्वर्सेशन में कैसे एंगेज करना है जी। ओपन अ डायलॉग, कोई भी डायलॉग आप ओपन कर लें, ये भी जी मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है जी। क्वेश्चन जैसे मैंने लगाया जी। उसके बाद बी रिस्पॉन्सिव, उसके बाद रिस्पॉन्स भी दें लोगों को कि जो भी आपने क्वेश्चन लगाया है रिस्पॉन्सिव हो वहाँ पे। सेट एक्सपेक्टेशंस, के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनका जवाब भी दें। कि जैसे मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करते हैं तो सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि जी मैं आंसर भी करूँगा। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरे भी उतरे, जो काम आप कर रहे हैं लोगों को अगर एंगेज करने के लिए जो भी तरीके हैं आपके, तो एक्सपेक्टेशंस भी पूरे उतरे। ये ना हो कि लोग फिर आपको मैसेज करते रहें और आप उसका जवाब ही ना दें। नो हाउ टू आंसर सेंसिटिव क्वेश्चन आर कस्टमर्स, कि नेगेटिव फीडबैक या सेंसिटिव क्वेश्चन या किस तरह के हैं, इनका आपने जवाब कैसे देना है। या अगर आपने कोई चीज़ गलत की है तो आपने कैसे उसको जवाब देना है। सबसे पहले अगर आपने कोई चीज़ गलत लगाई है तो आप, अगर आपकी गलती है तो उसको एक्नॉलेज करें। अगर आपकी गलती है उसको मान लें कि यस दिस इज़ माय मिस्टेक। उसके बाद जब आपने मान लिया तो सेकंड नंबर पे अपोलोजाइज करें, कि सॉरी करें कि ये मेरी गलती है, इस पे मैं माफ़ी मांगता हूँ। थर्ड नंबर पे सॉल्व वन ऑन वन, कि जिसके साथ प्रॉब्लम है वन ऑन वन सॉल्व करें वो, कि अनअटेंडेड नहीं छोड़नी होती इस तरह की चीज़ें। आपने जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, जहाँ पे इशू आ रहा है आपके फॉलोअर के साथ, आपके ऑडियंस के साथ, तो सबसे पहले आप अपनी गलती की है अगर तो एक्नॉलेज करें और उसके बाद सॉरी करें। सॉरी के बाद उस प्रॉब्लम को वन ऑन वन सॉल्व करना है आपने जी। टेस्ट एंड इटरेट जी, किस तरह से हमने कंटेंट टेस्ट करना है। सबसे पहले जी evaluate what resonate with your audience, के आपके ऑडियंस जो है उनके साथ जी कौन सी चीज़ रेजोनेट कर रही है। यूज व्हाट पीपल लाइक, क्या लाइक कर रहे हैं। एडिट कंटेंट दैट डजंट वर्क, इनकरेज पीपल टू टेक एक्शन, कि एक एक्शन बटन जो होता है ये अक्सर हम कंटेंट पे वही लगाते हैं कि लोग एक्शन भी लें उस पर। तो ये मुख्तलिफ तरह की जी
ये टेक्निक है, हमने जो भी कंटेंट है उसको टेस्ट करना है और किस तरह से उसको हमने जी बेटर करना है। ऑप्टिमाइज योर कंटेंट्स एंड शेड्यूलिंग, के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें, उसकी टाइमिंग देखें, किस वक्त लोग मैक्सिमम एंगेज होते हैं। तो ये पेज इनसाइट्स हम देखेंगे मुख्तलिफ पोस्ट का कि किस टाइम पे मैक्सिमम लोग एंगेज होते हैं और कौन सा हमारा कंटेंट जो फॉलो किया जाता है ज़्यादा, कौन सी चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। तो ये भी ऑप्शन में हम जाएंगे तो ये जाके ग्राफ देखेंगे। तो आपको इनसाइट्स अपने पेज की देखनी आनी चाहिए। रेगुलर जो भी आपका क्लाइंट होगा जिसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको आपने ये रिजल्ट्स देने होते हैं सारे, ताकि वो अपने कंटेंट को बेटर कर पाए। तो ये आप जब तक इनसाइट्स नहीं देखेंगे उस वक्त तक आप अपनी सक्सेस को मेजर नहीं कर सकते। सक्सेस जो है वो आपको जो भी ग्राफ्स हों, जो भी आपके रिजल्ट्स हों, उनको देख के ही हमने सक्सेस को मेजर करना होता है। व्हाट डज सक्सेस लुक्स लाइक? तो इसमें सबसे पहली एक चीज मैटर करती है कि आपके लिए सक्सेस है क्या। आप पेज के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं तो आपका सबसे पहले कोई मोटिव होता है हर काम का। जो पोस्ट है आप चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं उस पोस्ट से? आप पेज फॉलोअर बढ़ाना चाह रहे हैं, आप सेल करना चाह रहे हैं, आप लोगों को एंगेज करना चाह रहे हैं, कि मकसद क्या है आपकी पोस्ट का। जब तक आपके मकसद का पता नहीं चलेगा उस वक्त तक आप सक्सेस को भी मेजर नहीं कर पाएंगे। एक बंदे के लिए सक्सेस पैसे कमाना है, एक बंदे के लिए इंटरनल सेटिस्फेक्शन सक्सेस है। तो सक्सेस हर किसी के लिए डिफरेंट है। तो सक्सेस आपने ये मिशन, जब आपने पेज बनाना है, ग्रो करना है, तो आपने ये मिशन लिख लेना है कि क्या मेरे लिए सक्सेस है, मेरा मिशन क्या है ये कंटेंट लगाने का या पेज ग्रो करने का, अल्टीमेटली मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। तो जो भी हम पोस्ट लगाते हैं, हर पोस्ट का मकसद, मिशन एक नहीं होता। अवेयरनेस वाली पोस्ट होती हैं, उसके बाद कंसिडरेशन वाली होती हैं, उसके बाद एंड पे कन्वर्जन वाली होती हैं। तो उस पर भी डिटेल में हमने बात करनी है एड्स में इंशाल्लाह, कि किस तरह से हमने कंटेंट उसको भी फॉलो करना होता है, कि हर कंटेंट का आपने पर्पस आपका जो है आप उसके हिसाब से देखेंगे कि आपने वो सक्सेस अचीव की है या नहीं की। वही बात जी, बिल्ट अवेयरनेस, एंगेज यूर ऑडियंस। अवेयरनेस में आपने लोगों को एंगेज करना होता है। जब भी आपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस देनी है, मैक्सिमम लोगों को एंगेज करना होता है आपने। अवेयरनेस स्टेज पे सेलिंग नहीं होती। आपने सिर्फ अपने बारे में बताना होता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे सक्सेस क्या होगी कि अवेयरनेस स्टेज पे मेरे साथ लोग एंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अवेयरनेस में हम क्या देखेंगे जी? द नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू योर मैसेज, कितने लोगों की रीच है आपकी पोस्ट पे। इंप्रेशंस कितने हैं। इंप्रेशन और रीच हम पेज पे देखते हैं अक्सर, जब आपको इनसाइट्स मिल जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं लिखा हुआ होता है इंप्रेशन और रीच। तो ये मैंने एक वैसे सोशल मीडिया का आपको एक फाइल भेजी थी जिसमें सारी चीज़ें डिटेल से लिखी हुई थी, बट आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने रीड की होगी। तो आपको मैं फ़र्क बता देता हूँ मेन के रीच में और इम्प्रेशन में क्या फ़र्क है। रीच का मतलब है कि जी आपकी पोस्ट पर कितने लोग जो हैं पहुंचे हैं, यानी कितने लोगों ने आपकी पोस्ट देखी है। और इम्प्रेशन का मतलब है कि आपकी पोस्ट कितनी बार देखी गई है, कि कितनी बार लोगों के सामने आई है। इम्प्रेशन मिसाल के तौर पे हो सकते हैं जी 5,000 और रीच हो 4,500। 4,500 लोगों ने 5,000 बार ये आपकी पोस्ट देखी है, कि कुछ लोगों ने आपकी पोस्ट 2 बार या 3 बार या मोर देन 5 टाइम देखी है। तो इसलिए इम्प्रेशन हमेशा आप देखेंगे ज्यादा होंगे और रीच कम होगी। कि लोग ये काउंट होते हैं कि कितने लोगों ने देखी है, वो होगी आपकी रीच, और कितनी बार देखी गई है वो आपके इंप्रेशन होंगे। कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं रीच में जिन्होंने आपकी पोस्ट मोर देन 1 टाइम देखी होती है। ठीक है जी, अवेयरनेस पे हम रीच देखेंगे अपने, कि हमारी रीच कितनी है, और उसके बाद हमारे इंप्रेशन कितने हैं। व्हाट कैन इन्फ्लुएंस यूर रीच, कि आपकी रीच कैसे बढ़ेगी। फ्रीक्वेंटली पोस्ट लगाएं आप टाइम का ख्याल रखें। वेल टाइम्ड पोस्ट, किस टाइम पोस्ट लगानी चाहिए, मैक्सिमम लोग किस टाइम सोशल मीडिया पे होते हैं, ये कैसे पता चलेगा आपको। ये आपको पोस्ट लगा के टेस्ट करके आप बार बार लगाएंगे तो आपको इनसाइट से जो रिजल्ट्स आएंगे आपको पता चलेगा कि किस टाइम मैं पोस्ट लगाता हूँ तो मैक्सिमम एंगेजमेंट मिलती है मुझे। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ट्रेंडिंग टॉपिक्स में पार्टिसिपेट करें। ट्रेंडिंग का बड़ा आप नाम सुनते हैं जी, ट्रेंडिंग क्या है, ट्रेंडिंग क्या है। तो इस पे भी आपने नोट करनी। ट्रेंडिंग वो होती है कि मीनवाइल जो चीज मैक्सिमम सर्च हो रही हो, जिस पे मैक्सिमम लोग कमेंट कर रहे हो, जिसके साथ लोग मैक्सिमम एंगेज हों,
तो वो हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं। तो ट्रेंडिंग के लिए गूगल ट्रेंड पे जाके आप ट्रेंडिंग चेक भी कर सकते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि जी ये ट्रेंड जो है जी ये रैंक कर रहा है, ये ट्रेंड इस वक्त चला हुआ है। तो आपने जो ट्रेंडिंग पोस्ट होती हैं उनमें भी आपने इन्वॉल्व होना होता है। अक्सर में तो पॉलिटिकल आजकल जो है जी पोस्टें ट्रेंडिंग में रहती हैं, तो खैर उनसे अवॉइड करें। पॉलिटिकल जो टॉपिक्स होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, उन पे बड़ा मुहतात तरीके से खेलना पड़ता है। कभी कभी वो आपकी सारी रीच खत्म भी कर देते हैं। इसलिए ऐसे टॉपिक से थोड़ा सा मुहतात तरीके से आपने खेलना है। इंटरेस्टिंग पोस्ट लगाएं जिस पे लोग रिएक्ट करें। पहले भी बात हुई है कि जो इंटरटेनिंग कंटेंट है सबसे ज़्यादा वो लोगों को एंगेज करता है। कि आप कुछ फनी कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट भी लगाएं जिस पे लोग रिएक्ट करें और रिएक्शन देंगे। रिएक्शन से आपकी रीच बढ़ती है। कि जैसे एक बंदे ने बात हुई थी, कल बात हुई थी कि 200 फ्रेंड मिनिमम होते हैं एक बंदे के सोशल मीडिया पे। तो 200 फ्रेंड जब वो एक बंदा लाइक करेगा उसके 200 फ्रेंड तक आपकी रीच बढ़ जाएगी। 200 में से मजीद फिर 10 लोग अगर उस पर रिएक्ट करते हैं तो आपकी रीच फिर 200 बढ़ती जाएगी। कि एक लाइक से आपके एक्सपेक्टेड है कि रेशो 1000 या 2000 तक बढ़ जाए कि कितने लोगों तक वो पोस्ट चलेगी। तो इसीलिए इस तरह का कंटेंट जो एंगेजिंग कंटेंट होगा तो लोग उस पर रिएक्ट करेंगे। द साइज ऑफ योर ऑडियंस, कि आपके ऑडियंस का साइज क्या है। अब एक पेज के फॉलोवर 2000 हैं, एक के 1 मिलियन है, तो जितना बड़ा आपके फॉलोअर्स होंगे ऑडियंस का साइज उतनी ज़्यादा आपकी रीच होगी। कम फॉलोअर हैं तो आपकी रीच कम होगी, ज़्यादा फॉलोअर हैं तो सारी बात है आपकी रीच उतनी ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी। तो फॉलोअर्स भी हमने किस तरह से बढ़ाने होते हैं इस पे भी खैर डिटेल में हम बात करेंगे कि फॉलोअर्स बढ़ाने का क्या तरीका है, कि मैक्सिमम हम फॉलोअर कैसे लेके आए। उसके बाद ये एडवर्टाइज करें, पेड प्रमोशन भी लगाएं जी, उससे भी आपकी रीच बढ़ती है। कि सिर्फ ये सारी चीज़ें भी फॉलो नहीं करनी, एडवर्टाइजिंग भी करना है आपने, पेड एडवर्टाइजमेंट भी लगानी है जिससे आपके पेज की रीच बढ़े। तो इस पे भी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा किस तरह की पोस्ट लगानी होती है हमने पेड और कैसे इससे रीच बढ़ती है। एंगेजमेंट जी, पोस्ट एंगेजमेंट जी, एंगेज पहले हमने बात की है रीच की और उसके बाद बात की है हमने इम्प्रेशन की। अब बात करते हैं एंगेजमेंट की कि एंगेजमेंट क्या होती है। एंगेजमेंट होती है नंबर ऑफ टाइम्स पीपल एंगेज विद योर पोस्ट थ्रू रिएक्शंस कमेंट्स शेयर एंड क्लिक। एक बंदे ने क्लिक किया आपकी पोस्ट पे, सिर्फ उसने कोई शेयर नहीं किया कोई कमेंट नहीं किया तो वो एंगेजमेंट में आ जाएगा। एक बंदे ने शेयर कर दिया वो भी एंगेजमेंट में आ जाएगा। एक बंदे ने कमेंट कर दिया वो भी एंगेजमेंट में आ जाएगा। कि आपकी पोस्ट के साथ 5000 आपके इंप्रेशन थे, 4500 आपकी रीच थी और पोस्ट एंगेजमेंट आपकी कितनी है 500। मतलब कि 5000 लोगों ने देखी, 4500 लोगों ने 5000 बार देखी, 4500 लोगों ने देखी, उसमें से 500 लोगों ने रिएक्ट किया आपकी पोस्ट पे, कि एंगेज हुए आपके साथ। किसी ने क्लिक किया, किसी ने शेयर कर दी, किसी ने कमेंट कर दिया। तो असल मकसद क्या है हमारा एंगेजमेंट, कि मैक्सिमम हमने एंगेजमेंट करनी है। अगर हमारी एंगेजमेंट बहुत कम है इट मीन्स कि हमारा कंटेंट काम नहीं कर रहा। इंप्रेशन तो इतने ज़्यादा हैं, रीच भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन वाई नो एंगेजमेंट। तो वहाँ पे आपने सोचना है कि एंगेजमेंट को मैक्सिमम कैसे करें। वी नीड टू चेंज समथिंग, कि हमारा कंटेंट देखा तो जा रहा है लेकिन उसके ऊपर लोग एंगेज नहीं हो रहे। तो एंगेजिंग कंटेंट आपने लेके आना। हाउ टू जनरेट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट कैसे जनरेट करनी है जी। एंगेजमेंट जनरेट होगी जी, कस्टमर पर्सोना आपने बना लिया, लोगों के साथ रेलिवेंट कंटेंट जो देंगे तो एंगेजमेंट होगी। एक बंदे का इंटरेस्ट जो है जी आपके कंटेंट में है ही नहीं, इररेलीवेंट कंटेंट है, वो इररेलीवेंट जो ऑडियंस है, तो वहाँ पे वो एंगेज नहीं होंगे। जैसे मेरा पेज है, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ तो मैं ऐसे लोग डिजिटल मार्केटिंग वाले ही आएंगे तो एंगेज होंगे, ऐसा कंटेंट लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का कंटेंट लगाना शुरू कर दूँ तो उस पर मेरा नहीं ख्याल कि लोग ज़्यादा एंगेज होंगे। ज़्यादातर ये स्टूडेंट हैं जो लर्निंग के लिए मेरे पेज पे आते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं सेलिंग का कंटेंट प्रॉपर्टी हाउस वगैरह का लगाना शुरू कर दूँ तो मेरा नहीं ख्याल उस पर एंगेज होंगे। कि ये एज लोगों की ऐसी है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनकी एज 18 साल से लेके 35 साल तक है। प्रॉपर्टी में लोग इंटरेस्ट लेते हैं जब 35 साल से ऊपर जाते हैं। तो 35 साल के लोग मेरे पेज पे, 35 साल से ऊपर लोग हैं ही नहीं ज़्यादा, बहुत कम फॉलोअर हैं मेरे पास। तो मेरे पोस्ट एंगेजमेंट नहीं होगी। तो जो भी आपने कंटेंट लगाना है अपने ऑडियंस के रेलिवेंट लगाना है कि कौन सी चीज़ उनको एंगेज करेगी।
पहले भी ये बात हुई है जी, क्वेश्चंस करें, मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस लगाएं पेजेस पे। उसके बाद सीक फीडबैक, कि लोगों को कहें जो भी आप काम कर रहे हैं इस पे फीडबैक दें मुझे, जो भी काम कर रहे हैं इस पे मुझे फीडबैक दें। जितनी फीडबैक आपको मिलेगी उतना आपकी रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ने से आपकी एंगेजमेंट भी डेफिनेटली बढ़ती है। ये पहले भी जी बात हो गई है, क्रिएट पोल्स एंड कंटेस्ट, के मुख्तलिफ तरह के कंटेस्ट जो हैं जी वो अपने पेज पे लगाएं। कंटेस्ट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कोई उसके प्राइस भी हो सकते हैं, या मुख्तलिफ आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स मुख्तलिफ तरह के कंटेस्ट करवाते हैं ट्रेडिशनल वे में भी, कि गेमें वगैरह क्या कुछ करवाते हैं। इसी तरह आप अपने पेज के लिए भी मुख्तलिफ तरह के कंटेस्ट करवा सकते हैं। तो ये मार्केटिंग का बजट होता है, इसके लिए आप पैसे भी लगा सकते हैं, पेड कंटेस्ट भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, कि ये इन्वॉल्वमेंट देखनी है कि लोग कितने इन्वॉल्व होते हैं। शेयर बिहाइंड द सीन पोस्ट फोटोज एंड कोड्स, कि आपने जो भी काम कर रहे हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई इंडस्ट्री है, कोई आप डिजिटल मार्केटर हैं, तो बिहाइंड द सीन भी फोटो लगाएं। जैसे आपके स्टूडियो की फोटो लगा दें, अपनी मैन्युफैक्चरिंग की फोटो लगा दें, जहाँ पे काम हो रहा है आपका वो लगाएं। तो बिहाइंड द सीन भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों के बाद जो फिल्म मेकिंग के सीन भी काट के फिल्म के अंदर लगा देते हैं, तो लोग वो भी बड़े शौक से देखते हैं। इस तरह जो ड्रामा बन रहा है, कोई सॉन्ग बन रहा है, तो अक्सर आपने देखा होगा उस तरह की वो पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं मूवी के आने से पहले ही। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि बॉलीवुड में जैसे मूवीज होती हैं, कोई भी अभी मूवी रिलीज नहीं हुई होती तो वो सॉन्ग की या मूवी की मेकिंग जो होती है वो रिलीज कर देते हैं। तो मुख्तलिफ लोग देख के एक इंटरेस्ट पैदा होता है, एंगेजमेंट होती है, फिर वो लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। कि ये भी आपने बिहाइंड द सीन जो है वो भी आपने कवर करना है जी। उसके बाद एंड पे एड्स रन करनी है। पहले भी ये बात हुई है एडवर्टाइजमेंट के साथ, कि आप एड रन करके अपनी एंगेजमेंट बढ़ाएं। तो ऐड का आप बजट मुख्तस कर सकते हैं कि मंथली मैंने इतना बजट रखना है, इतने पैसों की मैंने अपने पेज के लिए एड चलानी है, इतना बजट मुझे वर्थ करता है। तो ये एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आज मैं डिटेल से आपको बताऊंगा भी, कुछ ब्रांड्स दिखाऊंगा अगर टाइम बचा तो किस किस ब्रांड ने इस वक्त पाकिस्तान में एड्स लगाई हुई हैं। इज यूर ऑडियंस ग्रोइंग, आपके फैन फॉलोअर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। evaluate trending in data and watch the ratio of fans to audience reached, कि कितने को लोग आपके पास आ रहे हैं, रीच कितनी है, एंगेजमेंट कितनी है, क्या फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है, लोग पेज भी लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सिर्फ देख के जा रहे हैं। अगर फॉलोअर नहीं बढ़ रहे तो इसका भी मतलब है कि आपके कंटेंट में कहीं ना कहीं खामी है। फॉलोअर भी आपने बढ़ाने हैं, फॉलोअर बढ़ेंगे तो आपकी रीच बढ़ेगी। तो इस पे भी हमने देखना है जी क्या खामी है हमारी, क्यों नहीं फॉलोअर बढ़ रहे। पहले बात हुई थी जी सक्सेस आपके नज़दीक क्या है। सक्सेस हर पोस्ट के लिए डिफरेंट हो सकती है, एंगेजमेंट के वक्त मुख्तलिफ होगी, अवेयरनेस के वक्त मुख्तलिफ होगी, और जब आपने कन्वर्जन करना तब मुख्तलिफ होगी। तो ये जो भी कंटेंट लगाएंगे तो आप वैल्यूएट करेंगे एंड पे कि सक्सेस मिली है या नहीं मिली। ये जो मैंने राइट डाउन किया था इस पोस्ट का मेरा क्या मकसद था, क्या मकसद हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, एवेल्यूएट भी आपने करना जी साथ साथ। ठीक है जी, ये कुछ तरीके जी आज डिस्कस हो गए हमारे, किस तरह से हमने पोस्ट बनानी है, एंगेज करना है, और क्या हमारा माइंड सेट होना चाहिए। अब मैं आपको जी, बात हुई थी हमारी जी पेड एड्स की, कि पेड एड्स लगाएं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी किस तरह से पेड एड्स काम करती हैं। ये हमारे पाकिस्तान में लोग जितने भी हैं सब ऑर्गेनिक रीच लेके चढ़ जाते हैं नए डिजिटल मार्केटर के पीछे, कि ऑर्गेनिक रीच लेके आए, ऑर्गेनिक रीच लेके आए। वो बेचारा 15 दिन बाद, महीने बाद जो है जलील होकर थक जाता है कि कहाँ से लेके आऊँ ऑर्गेनिक रीच। तो आप उनको समझाएं कि पेड बजट भी लगाना पड़ता है स्टार्ट में। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे फेसबुक एड लाइब्रेरी, गूगल पे ये सर्च करें और ये एड लाइब्रेरी पे क्लिक करें, तो आपके सामने ये फेसबुक की एड लाइब्रेरी आ जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी ब्रांड का नाम लिख के कि उस ब्रांड की कितनी एड्स चल रही हैं। सबसे पहले जी ये मैं आपको इटली में यहाँ पे एड्स दिखाता हूँ जी। ऑल एड्स कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप एड्स कैटेगरी, और यहाँ पे जी सबसे पहले इटली का बहुत बड़ा ब्रांड है गूची। तो ये गूची इतनी इतनी बड़ी कंपनी है। इसको गूची को अगर हम देखें, इस गूची के जी 20.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 20 मिलियन जिसके फॉलोअर हैं, तो उसको देखते हैं हमने उसने कितनी एड्स लगाई हुई हैं। 4, 4, 8 और उसके बाद
3, 11 एड इस वक्त गुची की चल रही हैं जी। कुछ इन्होंने दिसंबर में लगाई हैं और कुछ ये जनवरी में लगाई हैं जी, बल्कि ज़्यादातर ये दिसंबर की हैं, 22 23 दिसंबर की लगी हुई हैं। तो ये सारी एड जी आपके सामने ये गुची की आ गई। इतना बड़ा ब्रांड जिसके 20 मिलियन फॉलोअर हैं, अगर वो चाहें तो पेड ना भी लगाएं, 20 मिलियन फॉलोअर्स ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन 20 मिलियन फॉलोअर अगर हम पूरा यूरोप देखें तो यूरोप के सामने 20 मिलियन फॉलोअर इज नथिंग, 1% भी नहीं है। पूरे यूरोप की आबादी है तकरीबन 73 करोड़। 73 करोड़ में 20 मिलियन इज नथिंग, 2 करोड़, तकरीबन 1-2% बनते हैं। तो बाकी लोगों को कैसे दिखाएंगे जिन्होंने पेज लाइक नहीं किया पेड ऐड के साथ। उसके बाद ही मैं आपको दिखाता हूँ जी गूगल एड्स। लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि गूगल इतना बड़ा ब्रांड है, 1.5 मिलियन इनके फॉलोअर हैं गूगल के। गूगल एड्स खुद एक एड सर्वर है। तो गूगल एड वालों ने इस वक्त जी 3 एड्स लगाई हुई हैं, ये 3 एड्स इनकी चल रही हैं गूगल वालों की। उसके बाद ये हम चेंज कर लेते हैं, पाकिस्तान में आ जाते हैं। कंट्री चेंज किया पाकिस्तान, यहाँ से कैटेगरी चेंज की ऑल एड्स, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी इनेबलर्स। इनेबलर्स के 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं जी पेज के। ये जी आपके सामने आ गई जी इनेबलर की ये ऐड चल रही है जी। पहली ये जनवरी में इन्होंने लॉन्च की है, ये लॉन्च की है 5 जनवरी को। आज ही ये ऐड लगाई है इन्होंने नई, लाहौर में सेमिनार है कोई, उसकी बुकिंग के लिए। उसके बाद ये जनवरी में इनकी ऐड लगी हुई है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड इनकी जनवरी में चली हुई हैं जी। कुछ दिसंबर की हैं, कुछ जनवरी की हैं जी। तो इस वक्त इनेबलर के 1.5 मिलियन फॉलोअर हैं, स्टिल दे आर पेइंग फॉर द एड्स। उसके बाद हम देख लेते हैं पाकिस्तान का एक बड़ा ब्रांड है जी गुल अहमद। गुल अहमद के 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और गुल अहमद का अगर हम पेज देखें तो 190 रिजल्ट्स आ गए हैं। ये मुख्तलिफ एड्स, 5 एड्स, हालांकि मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ ये एक ही एड इनकी डिफरेंट होती हैं, ये 5 एड्स हैं। तो इनकी तकरीबन 190 एड्स जो हैं लगी हुई हैं गुल अहमद की। तो ये डिटेल में देखें कि जिस पेज के 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं स्टिल दे आर पेइंग फॉर द एड्स। तो हमारा जो नया हमें कस्टमर मिलता है वो उसका एक लाइक नहीं होता, वो आते सार ही हमें कहता है जी हमें मुझे जो है ऑर्गेनिक रीच ले दें। कहाँ से लेके दें भी ऑर्गेनिक रीच? थोड़ा सा बजट तो लगाना पड़ेगा आपको, फॉलोअर्स लेके आने पड़ेंगे, और फॉलोअर हों भी फिर भी पेड ऐड की ज़रूरत है। फॉलोअर्स होने का मकसद ये नहीं है कि पेड ऐड आपने नहीं लेके आनी। इसी तरह आप कोई भी ब्रांड आपके सामने, ये आ गया जी यूएस कौंसलेट जर्नल लाहौर। ये यूएस कौंसलेट जर्नल के तकरीबन 3 मिलियन फॉलोअर हैं। ये यूएस कौंसलेट जर्नल ने ये 2 एड्स लगाई हुई हैं। ये न्यू ईयर की है कोई, और साथ ये एक और ऐड लगी हुई है। कि जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड देखेंगे यहाँ पे आपको सबकी इसी तरह आपको एड्स मिलेंगी। उसके बाद जी बात करते हैं थोड़ी सी इनसाइट्स की, कि आपका जो भी पेज होगा फेसबुक पे पेज खोल लेते हैं जी। आपको थोड़ा सा इनसाइट के बारे में बता देता हूँ कि आपका जो भी पेज होगा वहाँ पे आप किस तरह से चेक करते हैं इनसाइट्स। ये मेरी प्रोफाइल है जी। सिंपली आज पेज अभी जो है जी, ये मेरे पेजेस हैं, यहाँ पे पेजेस पे चले जाएंगे तो कोई भी पेज यहाँ पे मैं खोल लूँगा। तो यहाँ पे जी मैं पेज निकाल लेता हूँ कोई। ये हमारा एक पेज है kisanshop.com के नाम से। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है ऑनलाइन, इसमें हम पेस्टिसाइड वगैरह सेल करते हैं। वेबसाइट भी हमारी kisanshop.com के नाम से। तो इसमें अगर ये जाएँ जी इनसाइट में, तो इसकी डिटेल हमें पेज की मिल जाएगी जी, इस पेज के ऊपर क्या हो रहा है। सबसे पहले ओवरव्यू आ जाता है जी पेज का। ओवरव्यू के अंदर आपको पता चल जाता है कि ओवरऑल जो फेसबुक के ऊपर कितनी रीच है। तो इस पेज की 29,021 रीच है,
और ये प्रीवियसली 28 डेज का ये डाटा है, लास्ट 28 डेज का डाटा है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जितने डेज का आपने डाटा देखना हो, 90 डेज का, दिस वीक का, 7 डेज का, यहाँ से डाटा चेंज करेंगे। लेकिन ये 28 डेज का डाटा है। 28 डेज में 3.5 के इसकी रीच इंक्रीज हुई है, 3,500 के अप है इसकी रीच इस पेज की। और इंस्टाग्राम रीच इसकी 1318, 141.4% इसकी रीच इंस्टा की जो अप है। तो ये ओवरऑल जी इसका पेज का आ गया। उसके बाद ये है रिएक्शंस कितने आए हैं। रिएक्शंस जो हैं जी, लाइक्स कमेंट 1005 हैं, लाइक्स एंड रिएक्शंस जो हैं जी 752 हैं। उसके बाद इसमें शेयर भी आ जाता है जी, इसमें लाइक्स, इसमें कमेंट हैं जी 33 हैं, शेयर्स हैं। उसके बाद लिंक क्लिक्स कितने हैं, न्यू फॉलोअर्स कितने हैं, अनफॉलोअर कितने हैं। एक बंदे ने अनफॉलो किया है, न्यू फॉलोअर 288 फॉलोअर आए हैं पिछले 28 डेज में। अगर डेली रिपोर्ट आपने ये देखनी हो तो ये डेली रिपोर्ट का भी यहाँ पे जी सारा जो है डाटा मिलता है कि इसमें मंथ के देखें, स्टार्ट में दिसंबर के स्टार्ट में रीच बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी, लेकिन बाकी पूरा मंथ रीच जो है एवरेज ही है। तो ये आपको पूरे मंथ का भी यहाँ पे पता चल जाएगा, डेली या कुमुलेटिव के इकट्ठी आपने देखनी है तो ओवरऑल ये इस तरह से ये ग्राफ ऊपर गया है। लेकिन पर डे के हिसाब से कि एक दिन तो आपकी रीच इतनी ज़्यादा थी 9 दिसंबर को, और बाकी दिनों में इसकी रीज़न क्या थी इस दिन रीच इतनी ज़्यादा जाने की, कि रीच जब हम कई दफ़ा एक पोस्ट लगाते हैं, बहुत सारे हम ग्रुप हैं उनको लाइक करके उनमें शेयर कर देते हैं। जब आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में पोस्ट शेयर करते हैं आपकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपने रेलिवेंट ग्रुप उनके रूल के मुताबिक जो आपको अलो करते हैं पोस्ट शेयर करनी, तो आप ऐसे ग्रुप्स में अपनी पोस्ट को मुख्तलिफ जगह पे शेयर करेंगे जिससे आपकी रीच मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद जी पोस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है। पोस्ट कितनी लगाई है जी, 20 पोस्ट लगाई हैं, ये प्रीवियस मंथ के मुकाबले में 25% अप हैं। उसके बाद इम्प्रूव एंगेजमेंट फॉर योर कंटेंट, के एंगेजमेंट आपकी कितनी है। मजीद नीचे जो ऑडियंस आपके न्यू पेज फॉलोअर कितने आए हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर कितने हैं, ये भी आपका डेज के हिसाब से है जी, ये कितने कितने आए हैं। कि एक दिन तो आपके फॉलोअर 59 थे, और फिर ये नीचे होते होते अब एवरेज आपके जो फॉलोअर हैं डेली बहुत नीचे आ गए। इस तरह ये इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, ये दोनों अकाउंट लिंक किए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे इंस्टा एंड फेसबुक, ये दोनों अकाउंट लिंक हैं, तो इसलिए दोनों का डाटा आ रहा है। आप ये अकाउंट लिंक कर सकते हैं दोनों इकट्ठे। तो ये ओवरऑल जी डाटा आ गया। उसके बाद एक बंदे ने अनफॉलो किया, यहाँ पे भी डिटेल आपको मिलती है कि 14 दिसंबर को एक बंदा अनफॉलो करके गया। रिजल्ट्स पे आ जाते हैं नीचे। रिजल्ट्स में आपको ये रीच की बात हुई थी कि रीच कितनी है, ये इंस्टाग्राम की रीच है, ये फेसबुक की रीच है। रीच के बाद पेज एंड प्रोफाइल विजिट, कितने लोगों ने विजिट किया है आपका पेज। उसके बाद इंस्टाग्राम कितने लोगों ने विजिट किया है। न्यू लाइक एंड फॉलोअर, न्यू इंस्टाग्राम फॉलोअर, ये सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल आ गई। उसके बाद नीचे ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है जी, ऑडियंस, कि आपको यहाँ से पता चलता है कि कौन कौन से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले फेसबुक का देख लेते हैं कि एज एंड जेंडर। तो ये जो जी आ रहा है ऑरेंज कलर का, ये वुमेन है, और ये डार्क जो कलर है जी पर्पल कलर, ये है मैन। तो ये एज 18 से 24 साल के तकरीबन 38% मैन है, 1.5% वुमेन है। 25 से 34 साल के जो मैन हैं वो 39% हैं। उसके बाद 35 से 44 साल के 12% हैं, और बाकी आगे फिर ये बहुत ही कम परसेंटेज है, थोड़ी थोड़ी। मेन ऑडियंस हमारे 18 से लेके 35 साल तक के ज़्यादा ऑडियंस हैं। कुछ जो है 35 से 44 साल तक के भी हैं, लेकिन मेन फोकस एक तो मैन है जी, दूसरा एज ग्रुप ये है। इसी तरह अगर इंस्टाग्राम पे हम देखें, वहाँ पे भी 95% मैन है, और इस पे भी 95% मैन है। कि आपने कौन सा ऑडियंस है, उनका एज ग्रुप क्या है। उसके बाद ये लोकेशन आ जाएगी जी, लोकेशन वाइज सबसे ज़्यादा बहावलपुर के जी लोग हैं इसमें। उसके बाद कराची के हैं, फिर लाहौर के हैं, फिर फैसलाबाद के हैं। तो ये भी आपको जी सारा पता चल जाएगा जी कितने परसेंटेज किस एरिया के लोग हैं जी। फिर कंट्री वाइज पता चल जाएगा जी आपको, पाकिस्तान के इतने हैं, सऊदी अरेबिया से यूएई, कि आपकी ट्रैफिक कहाँ की है, किस कंट्री की है। ठीक है जी, ये आपको डिटेल यहाँ पे ऑडियंस में मिल गई। ये बेंचमार्क क्या है जी, ये बेंचमार्क है जी हाँ, पब्लिश्ड कंटेंट, आपने कंटेंट जो कितना कंटेंट कितनी पोस्ट लगाई है 20, ये है जी आपका बिजनेस।
ये परसेंटाइल जो है, जो दूसरे बिजनेस है सिमिलर पेजेस आपके बिजनेस के साथ के, ये उनके साथ कंपैरिजन हो रहा है कि 25% जो है वो लोग पोस्ट लगाते हैं अंडर 20। और उसके बाद जहाँ पे आप लाई कर रहे हैं, आपने लगाई है 20 पोस्ट, उसके बाद 50% जो लोग हैं वो 33 पीसेज लगाते हैं पोस्ट के, और 67 पीसेज लगाते हैं 75 परसेंटाइल वाले। तो इसमें आप यहाँ पे लाई कर रहे हैं, आपने भी अपने कंपैरिजन जो साथ देखने होते हैं जी। ये बाद में फिर वही फॉलोअर्स आगे हैं कि आपके जो सिमिलर आपके जैसे बिजनेसेस हैं उनके इंस्टा के फॉलोअर कितने हैं, उसके बाद न्यू इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं, कंटेंट इंटरेक्शन कितनी है। उसके बाद ये तो जी ऊपर पहले ओवरव्यू था सारा, उसके बाद कंटेंट आप इंडिविजुअली हर हर पोस्ट का यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका जो कंटेंट है, सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू कि आपके कंटेंट पे रीच कितनी आई, वीडियोस पे कितनी आई, इमेजेस पे कितनी आई, रील्स पे कितनी आई, उसके बाद जी अदर पोस्ट पे। तो ये सारा यहाँ पे आपको एंगेजमेंट का पता चल गया जी, ये एंगेजमेंट कितनी है पोस्ट के ऊपर, रिएक्शन कितने हैं, ये आपका सारा ओवरऑल जो है। और ये 7 टॉप परफॉर्मिंग ऑर्गेनिक पोस्ट कि ये आपके टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट हैं, ये उनका डाटा भी नीचे आ गया। ये यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअली आपको सारी पोस्ट का डाटा मिल जाएगा कि ये वाली जो आपकी जी पोस्ट है जी, इस पे रीच कितनी मिली है। इस पे देखें, इस पोस्ट पे रीच है 16 और नीचे वाली पोस्ट पे रीच है 182, उसके नीचे 57, फिर 241। तो ये आपकी, उसके बाद लाइक रेशो कितना है, ये लाइक रेशो आ रहा है उसके साथ। उसके बाद आगे मजीद चले जाते हैं जी, तो यहाँ पे कमेंट्स कितने हैं, रिप्लाईज कितने हैं, लिंक क्लिक कितने हैं, शेयर कितने हैं, रिजल्ट्स क्या है। कि रिजल्ट्स आपके क्या हो सकते हैं कि जी परचेज किया है किसी ने, ऐड टू कार्ट किया है, या लिंक क्लिक किया है आपका, कि ये आपके रिजल्ट्स में आएंगी जी चीज़ें कि आपकी इस पोस्ट पे, कुछ पोस्ट देखें ऐसी है जिन पे कोई रिजल्ट्स नहीं है, इस पे 28 हैं, 32 हैं, इसका मतलब है कि इन पोस्ट को क्लिक किया गया है और ये पोस्ट जो है खोल के देखी गई हैं आपकी। तो ये आपने देखना होता है, इसी से आपको एंगेजमेंट का पता चलता है जी, आपकी रीच से। उसके बाद कितने लोगों ने, असल जो चीज़ है कि जी आपको असल जो रिजल्ट कितने लोगों ने आपको दिया है, कितने लोग मतलब आपकी पोस्ट के ऊपर आके क्लिक किए हैं। तो इस तरह का जो 0 0 वाला है उस पे आप देखें कितनी रीच है और लाइक्स कितने हैं, कौन सा कंटेंट आपको चेंज करना है। जो आपका कस्टमर होगा डिजिटल मार्केटिंग का, आप उसको ये सारी डिटेल्स देंगे ताकि वो अपने डाटा जो है आप देंगे उसके बेस पे अपना कंटेंट बेटर कर सके। मैसेजिंग जी, जो भी आपकी मैसेजिंग होगी यहाँ पे आपका वो भी सारा रिकॉर्ड होगा मैसेजिंग का, ओवरव्यू का। उसके बाद ये था नॉर्मल आपकी पोस्ट कंटेंट, और ये नीचे वीडियो परफॉर्मेंस आपकी, कि अगर आप वीडियो लगाते हैं पेज पे तो आपके वीडियो के कितने व्यू हैं और आपने किस तरह का कंटेंट लगाया था। और यहाँ पे डिटेल में वीडियोस का सारा आपका ऑडियंस, लॉयल्टी, रिटेंशन, अर्निंग्स, अगर आप वीडियो पे आपकी अर्निंग आती है तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आपकी वीडियोस की आएगी। क्योंकि ये पेज हमारा नया पेज है बिल्कुल, इस पे वीडियोस कोई ज़्यादा नहीं है हमारी, ज़्यादा नहीं लगाई हुई। 46 मिनट सिर्फ इसका पेज का व्यू है जी। तो वीडियोस के ऑडियंस कहाँ पे हैं, तो जैसे पेज के ऑडियंस से इसी तरह ये वीडियोस के ऑडियंस होंगे कि वीडियो ऑडियंस आपके कौन है और कैसे आपका पेज ग्रो हो रहा है जी। लॉयल्टी जी, आपके कस्टमर रिटेंशन के लोग कितने जो एंगेज हैं वो वापस कितने आते हैं आपके पेज पे आपकी वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ से आपको पता चलेगा। ये रिटेंशन वही है जी, लोग कितने वाप आते हैं, रिटेन मतलब कि जो लोग एक दफ़ा दे के जाते हैं तो वो वापस, उनकी ये रिटेंशन का ग्राफ है कि वो लोग एवरेज उनका कितना मिनट देखते हैं वीडियोस। और ये सारा ग्राफ आपको यहाँ पे जी मिल जाएगा। अगर पेड ऐड लगाई होगी तो आपने वहाँ पे ये पेड भी साथ आपको मिलेगा सारे डिटेल कि कितने लोग पेड रीच मिले। तो ये आप पेज में जाके तो ये इसका आप कर सकते हैं जी, सारा डिटेल में देख सकते हैं इनसाइट को। तो ये आपको पर्सनल प्रोफाइल पे ये चीज़ें नहीं मिलती, ये पेज पे आपको चीज़ें मिलती हैं। और इनसाइट आपकी प्रोफेशनल जो प्रोफाइल है जी, उसमें भी आपको ये ऑप्शन मिलती हैं सारी। जी, कोई क्वेश्चन है जी आज के सेशन के? सबा जाहिद जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हम जो पेड एड्स लगाएंगे उसका मतलब शुरू में तो अर्निंग नहीं होती ना, जैसे बिगनर हैं हम, सही है, पेड एड लगाए
तो उसकी क्या वाकई हमें अर्निंग होगी, या अगर हम अपने पास से कुछ लगा रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है हमें वो जो पेड एड्स जो लगाएंगे हम? इसका जरा रिप्लाई दें मुझे। देखिए पेड ऐड, अब आप आपने काम पे डिपेंड करता है ना, आप क्यों लगा रही हैं, आपका मिशन क्या है पेड ऐड लगाने का, व्हाट यू वांट टू गेट, क्या आपका मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं, तो मकसद पे ठीक डिपेंड है करता है सर, ना, ये क्या पेड ऐड हासिल लगानी क्यों है करना आपने, चाह, जी जी, क्यों मतलब लगानी है आपने पेड ऐड, मैंने व्हाट सुना है व्हाट कि इज पर्पस। इसका 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 फायदा होता है। मैंने ज्यादातर से सुना है, जैसे 300 अगर 400 का जब एड लगता है तो 10-15 हजार का लोगों को फायदा हो जाता है। मैंने ये सुना देखिए है। आगे डिटेल में बात होगी हमारी एड्स में जाके, हमने किस पे ऐड लगानी होती है, किस तरह की, ये बात हो रही थी हमारी। नया पेज जब आप बनाते हैं तो ऑर्गेनिक रीच नहीं मिलती, नए पेज में हमने अवेयरनेस के लिए एक पेड ऐड लगानी है फॉर द लाइक्स, कि पेज लाइक्स के लिए आप यहाँ पे एक ऐड लगा सकते हैं, कि पेज लाइक्स लेंगे, फॉलोअर बढ़ेंगे, तो आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे, जैसे बात हुई थी, उतने ज़्यादा जो है आपकी रीच बढ़ेगी, इंप्रेशंस बढ़ेंगे, रीच बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ेगी। अगर आपके फॉलोअर ही नहीं है पेज के शुरू में, तो आपको रीच नहीं मिलेगी उतनी। आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कर सकती हैं, फिर अपनी पोस्ट वहां से रीच ले सकती हैं, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत सारे ग्रुप जो हैं आपकी पोस्ट को लो नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। बार बार जितना टाइम कंज्यूम आप ग्रुप्स में पोस्ट शेयर करने पे लगाते हैं, तो वो बेटर है कि उतने थोड़े से पैसे लगा के अपनी रीच मैक्सिमम कर लें, बजाय इसके कि सारा दिन पोस्ट ग्रुपों में डाल डाल के और वहां पे सर खपाते रहे, वहां से भी इतने ज्यादा लाइक्स नहीं आते। एक डेली जो नया पेज है बिजनेस के लिहाज से, उसका थोड़ा सा बजट रखें, 200-300 रुपए का बजट रखें, और उस पेज पे ऑर्गेनिक रीच की बजाय पेड रीच लेके आएं और लाइक्स बढ़ाएं पेज के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि अगर हम रियल एस्टेट का कोई ऐड लगाते हैं और उसका पेज भी बनाते हैं, तो उसमें कितना एक्सपेंस होगा? लाइक अभी जैसे अभी आप कह रहे हैं कि 200 से 300 रुपए का हम एक ऐड लगा सकते हैं, तो अगर रियल आई मीन ये आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे डिपेंड करता है कि वो कैसी है, कि उसका एक्सपेंस ऐड का कितना होगा या नहीं, या सेम एक्सपेंस किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के लिए हो सकता जी है? मैं आपको बता देता हूँ जी। इसमें ऐसे होता है कि जब भी आप कोई भी ऐड लगाते हैं तो ऐड के पर्पस होते हैं। कुछ एड्स हम लाइक्स के लिए, पेज लाइक्स के लिए लगाते हैं, कुछ हम मैसेजिंग के लिए लगाते हैं कि हमें मैसेज मिले। ये हम डिटेल में एड्स में जाके, ये एड्स की बातें हैं वैसे सारी, आज हम एड्स की बात नहीं कर रहे, ये सारी लेकिन ये बातें अभी पेज हम की तो कर रहे हैं ना, एंगेजमेंट की कर रहे पेज हैं। तो कर रहे हैं ना, हाँ पेज को भी तो मार्केट करने के लिए हमें, जैसे पेज आपने को कहा कि पेड मार्केट ऐड करने के लगाएंगे। लिए सिर्फ अभी इसको जहन में रखें, जब हम ऐड में जाएंगे ना, ऐड सेक्शन में, तब आपने एड्स लगानी है। अभी ये नॉलेज जो है ना अपने पास रख लें बस। अच्छा लेकिन ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि आपने मकसद क्या हासिल करना है, तो मकसद पे डिपेंड करता है कि आपका कितना खर्चा होगा, और उसके बाद आप ऑडियंस को कितना नैरो करते हैं। इररेलीवेंट लोग सस्ते मिल जाते हैं, जितनी रेलिवेंसी लेके आएंगे उतने पैसे बढ़ते जाएंगे, कि जितना आप इंटरेस्ट उसको जितना मतलब कि फोकस करेंगे ना, उतने पैसे बढ़ जाएंगे। इररेलीवेंसी में आपके पैसे जो है कम होते जाएंगे, और उसके रिजल्ट जो है वो खराब मिलेगा आपको। ठीक है जी। जी ठीक है। अच्छा जी, मकसूद, मिस्टर मकसूद जी, मिस नशीन, क्वेश्चन है जी किसी का और जी, पूछ लें। जी मुझे बस एक चीज पूछनी थी कि जो हमारे डेली के जो लेक्चर्स हैं इनकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जी इनकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप लर्न विद खुर्रम शहजाद सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, सारी वहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, इससे पहले मतलब कौन सा सब्जेक्ट हुआ है, कौन सा पार्ट हुआ है इसका? एसईओ का हो गया या क्या हुआ है? वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी सिखाई थी, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, मार्केट रिसर्च, ये चीज़ें हो चुकी हैं, और अभी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आ गए। ये सारे लेक्चर्स आप वहाँ पढ़े हुए हैं? जी सारे पढ़े हुए हैं जी। ठीक है। दोबारा बताइएगा यूट्यूब चैनल का नाम। हाँ, लर्न विद खुर्रम शहजाद। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर गपशप होगी, सब लोग जी फिर। सर 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 एक सवाल है सर। जी जी। हेलो। जी जी पूछें हाँ सवाल जी। सर, वो ये पेड जो एडवर्टाइजिंग होगी, ये इस तरह जी से होगी ना, मतलब कि जैसे कि हम किसी एरिया का या किसी स्पेसिफिक चीज का रख के अगर उसको ऐड करें, और तो पैसों के हिसाब से जितने ज्यादा पैसे होंगे वो गूगल 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 या फेसबुक इसको
उतना ज़्यादा जो है उसको एरिया वाइज़ जो है एडवर्टाइज़ करेगा कि इतने सारे लोग उसको देख सकें। यानी कि भई अगर मिसाल के तौर पे यहाँ गुलशन इकबाल में बैठा हुआ हूँ और यहाँ अगर मैं कोई पेड एड लगाता हूँ, तो यहाँ इर्द-गिर्द के जो जितने ज़्यादा मतलब इसकी फ़ीस मैं दूँगा, उतने ज़्यादा वो एरिया को कवर करता हुआ लोगों को दिखाएगा। ऐसे ही है ना सर? जी, बिल्कुल, जब आपने ऐड लगानी होती है, हमने देखना होता है हमने किस एरिया में लगानी है, किसी सिटी में लगानी है, पूरे कंट्री में लगानी है, पूरी वर्ल्ड में लगानी है। तो ये हम डिसाइड करते हैं, बताते हैं जब हमने ऐड लगानी होती है कि हमारे ऑडियंस कौन है, हमने किनको दिखानी है, क्या उनके इंटरेस्ट होने चाहिए, किस तरह के एज ग्रुप क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं जब ऐड लगाते हैं। तो ये ऐड में मैंने आपको ऐड अकाउंट बनाना सिखाना है, ऐड अकाउंट कैसे बनता है, ऐड बनाते कैसे हैं, ऐड रन कैसे करते हैं, कम बजट में कैसे लगाते हैं, पैसे कैसे बचाने हैं, रिजल्ट कैसे अच्छे लेने हैं। तो ये सारी इंशाल्लाह डिटेल में बातें होनी है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि फोर्स सेज के लिए ग्रुप बनाने के लिए क्या हम बयर पर्सोना बना सकते हैं? ग्रुप बनाने के लिए जैसे लोगों को इकट्ठा करना हो, वो किस तरीके से किया जाए? जी, वो आप ग्रुप बना के तो जो है अपने रेलिवेंट ऑडियंस को आप उसमें एंगेज कर सकते हैं, अपने पेज के साथ अटैच कर सकते हैं, ग्रुप को प्रमोट करें, मतलब व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ तरीके से ग्रुप जो है बढ़ता जाएगा आपका। सर जो मैंने पेज बनाया है ना एफबी पे, तो वो जी, फोर्स सेज का ही बनाया है। ठीक है। ये क्या बुला है? ये क्या भला है? सर जी, क्रिप्टो से रिलेटेड है ये। अच्छा जी। ये पाकिस्तान में चलती है? सर पाकिस्तान में तो चल रही है, अब आगे का मुझे नहीं पता। ये मेरे ख्याल में MLM मार्केटिंग ही होगी। एक बंदा 3 लेके आए, 3 हाँ आगे जी और हाँ 3 सर, लेके जी आए। एक बंदा 3 लेके आया, 3 आगे और एमएलएम ही 3 है। लेके आए। जी सर यही सीन है। बचे ऐसी स्कीमों से। अच्छा ऐसी स्कीमें जो है ना, स्टॉप वालों को फायदा होता है, नीचे वाले सारे रुल जाते हैं। अच्छा इनको सर। कहते हैं पिरामिड स्कीम्स। जैसे वो एहराम मिस्र नहीं ऐसे करके बने हुए, टॉप वाले ऊपर उनको कुछ फायदा होता है, नीचे वाले सारे रुल जाते हैं। तो सर एनएफटी के बारे में तो बहुत लोग बात कर रहे हैं आजकल, काफी सारी NFT वीडियोस का ऐसी हैं। स्कीमों के साथ कोई तल्लक नहीं होता। जो NFT वाली स्कीमें जो सही स्कीमें होती है ना, उनमें ये नहीं होता कि आगे और बंदे लेके आए। अच्छा इसमें तो ये टीम बिल्डिंग ही है इसके अंदर तो। टीम नहीं बिल्ड करनी होती है आपने वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल करने होते हैं आपने। एफिलिएट मार्केटिंग है, जैसे एफिलिएट जी मार्केटिंग की तरफ आए, ब्लॉगिंग की तरफ आए, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ये छोड़ें, ये फ्रॉडों से बाहर निकलें। सर इसको एक्चुअली नेटवर्किंग भी इसी को कहते हैं ना? जी, असल में नेटवर्क मार्केटिंग भी लोग इसको कहते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बिल्कुल ये चीज़ नहीं होती उसमें, और तरीका होता है। वहाँ पे प्रोडक्ट जो हैं वो ओरिजिनल होते हैं, और वो नेटवर्किंग जो होती है थोड़े डिफरेंट वे में काम करती है। लेकिन ये पाकिस्तान में जैसे कंट्रीज में ये ज़्यादातर जो है जी, ये बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को। सर हम अपने पेज का नाम चेंज कर सकते हैं और जी, पेज के ऊपर नेम चेंज कर यूट्यूब सकते पे? हैं जी आप, ठीक है नेम चेंज कर सर। सकते हैं जी। ठीक है, तो अपने अस्सलाम पेज के ऊपर वालेकुम हम सर। कुछ लगाना चाह रहे हैं यूट्यूब के ऊपर से, या कोई हमें और कहीं से कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वो हो सकता है जी शेयर जी किया कर जाएगा? क्या सकते किया जाएगा? कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। डाउनलोड करके शेयर करेंगे? जी, वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा आप हमें एफिलिएट मार्केटिंग का भी थोड़ा सिखाएंगे? जी, एफिलिएट मार्केटिंग का वैसे पहले हमारी कंटेंट राइटिंग में बात हुई थी। ये मैं बताऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग का यूट्यूब में बताऊंगा। मैं यूट्यूब, फेसबुक के बाद हमारा होगा इंशाल्लाह यूट्यूब का। तो यूट्यूब में जी मैं आपको बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह से करते हैं। अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, और वैसे भी आपको उसमें शेयर करूंगा सही, डिटेल से। ठीक ठीक है है जी, सर, थैंक यू। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम मेरा एक क्वेश्चन थी। सलाम। सॉरी लास्ट टाइम मैंने नेम कॉल किया था लेकिन मेरा माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था। तो जी सवाल ये है कि मैंने अगर इटली में ई-कॉमर्स के हवाले से काम करना है तो मेरे पास अपनी वेबसाइट बनाने पे मुझे फोकस करना चाहिए या मुझे अपना फेसबुक पेज बनाना चाहिए? ज्यादा ऑथेंटिसिटी मेरी किस तरह होगी और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए मेरा? विच मीडियम वुड बी बेटर? देखें, अपनी वेबसाइट रन करना इट्स मच डिफिकल्ट जॉब। उसके लिए एसईओ करनी पड़ती है, बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है। तो आप इटली में जैसे हैं, आपके लिए बेटर ऑप्शन जो है आप एटसी पे सेल करें, उसके बाद आप जो है ईबे पे सेल करें, तो वो मच बेटर ऑप्शन है। उसके बाद इंस्टाग्राम का जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे सेल करें, फेसबुक मार्केट प्लेस, दैट इज बेटर ऑप्शन। वेबसाइट जो है इट्स अ बिगर थॉट, बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आई डोंट थिंक कि आप उस लेवल की स्ट्रगल कर पाएंगी।
सही, तो फिर मैं जो है अपने जो भी मैं क्रिएट कर रही हूँ उसके लिए मैं अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर दूं, ये जी, बेहतर रहेगा। फेसबुक पेज क्रिएट कर लें जी, बिल्कुल जी। सही, शुक्रिया। वेलकम जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सब लोग अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।